राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। बोली राधा रानी की, वाके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन को एकाग्र करते हुए, यहाँ पर कथा चल रही है, वही मन को लगाएं। समस्त गोपियों ने देखा यशोदा के यहाँ लाला को जन्म भयो। बिहारी लाल की जय। सभी गोपियों ने देखा मेरे बाल कृष्ण प्रभु माँ यशोदा के यहाँ अवतार ले चुके हैं, तो सभी गोपियों के दर्शन करने की लालसा हुई। सभी गोपियों की उनकी मैया जो है शिव जी के लिए जल चढ़ाने के लिए गई थी। सबने मन में भाव आया कि क्यों न हम अपनी अपनी मटकियों को अपने हाथ से फोड़ दें, क्योंकि इस मटकियों के फोड़ने के बहाने से, एक ताने के बहाने से बालकृष्ण प्रभु के दर्शन मिलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सभी गोपियां इकट्ठी होकर के और मां यशोदा के पास पहुंची है। जितने भी ग्वालवाल थे सबको एकत्रित किया है मेरे बालकृष्ण प्रभु ने। अरे ग्वालवालों, अब तो हम चोरी करबे करेंगे, चलो चोरी करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने कहा ना लाला, ये अच्छी बात ना है, चोरी करबो सिखावे। कन्हैया बोले ना, हम कोई सोने चांदी की चोरी थोड़े ही करें, वो खावे पीवे की कोई चोरी थोड़े ही होवे, माखन मिश्री की मक्खन की चोरी करबो करे। सभी गोपियों के यहाँ जाकर के मक्खन चुरावेंगे। मेरे बालकृष्ण प्रभु सभी ब्रजवासियों को लेकर के गोपियों के घर जाते हैं। ताजी ताजी माखन देकर के गोपियों के, गोपियां जब भी दही बिलोती, मक्खन बिलोती, तो सिर्फ गोपाल के लिए मंथन करती। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जो भी घर में बनाए प्रसाद, वो ठाकुर के लिए बनाए। अपने प्रभु के लिए हमें आज क्या भोग लगाना है, तो मेरे गोपाल जरूर आते हैं, अवश्य आते हैं पाने के लिए। मेरे बालकृष्ण प्रभु ने माखन चोरी लीला की है, यह मन को चुराया है, गोपियों के हृदय को चुराया है, मन को चुराया है। गोविंद के लिए जो भी बनाते प्रसाद कृष्ण के लिए। एक दिन सभी गोपियां इकट्ठी होकर के, विशाल भीड़ होकर यशोदा मैया के 84 चौक के महल में पहुंची है।
मां जसोदा ने देखा, ओहो आज हमारे कुछ उत्सव तो नहीं है, आज ये भीड़ की भीड़ गोपियां क्यों आ रही हैं? अरे जसोदा, बत्सान मुंचन कुसीद समय, क्रोश संजात स्तेयं स्वादत्यथा दधिपय कल्पिते स्ते योगे। मर्कान भोक्ष्यन् विभञ्जति सयेन्नते भाण्ड भिन्नते। द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो याति प्रकोष्यतो का। देख मैया, तेरा लाला है ना, ये हमारे घर में बहुत नुकसान करके आयो है। कुछ समय बछड़ों को गाय के नीचे लगा दिया करे, बछड़े सारा दूध पी जावे गैयन को। समय से नहीं, बगैर समय के। कहीं ये पीड़ा पसीड़ा उठाता है, कभी कुछ उत्पाद करता है, और कोरी कोरी मटकी जितनी थी सारी मटकियों को फोड़ करके और दूध दही मक्खन सब बिखेर दियो। कुछ खावे, कुछ बंदरन को खवावे, सभी ग्वाल वालों को लेकर के आवे। इतनो उद्यम करे तेरो लाला। मैया बोली, तो का है गयो मेरो ला, तेरे मुंह में घी और शक्कर, मेरो लाला तेरो काम ही तो करे कछु। हम में काम करें कि उद्यम करें, नुकसान करे जे में तेरो लाला। माखन चोरी भी कृष्ण गहे, घर में लखली ने ग्वाल की वाला। आप त्यो बाहर हुए चुपचाप, लगाए चली वो द्वार सोताला। आज यशोदय लाई दिखाइयो, दाब भलो परेगो देखाला। यो कह जाए के देखो जहां, नंद आंगन खेलत नंद को लाला। यशोदा बोली, अरे गोपी तुम झूठ बोलो, मेरा लाला काऊ के घर में माखन नहीं खावे। मेरे घर में कछु माखन दूध दही की कमी थोड़ी है। मेरे बाबा वाके बाबा के यहाँ तो घनों सो दूध दही मक्खन है होवे, 9 लाख गाय हैं। देख मेरो लाला आंगन में खेल रहे हो, मक्खन खा रहे हो, तुम झूठ बोलो। और लाला को बुलायो, अरे लाला कन्हैया। कन्हैया दौड़ करके आए और मैया को पल्लू पकड़ के और खड़े हो गए, और गोपी उनकी तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा करके हल्के से और ऐसे अंगूठा दिखाते हैं। गोपियां कृष्ण की ओर छवि को निहारती हैं। हम क्या बताएं, या कान्हा ने तो हमारी नींद भी हराम कर दी। जब जे दिखें तो बस ये समझ लो हमारा सब कुछ छूट जाए, या कि याद में, या कि नैनों से नैना हमारे मिले। जैसे छोटी सी कांकरी यदि आंखों में चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, हल्की सी बारीक। ऐसे ही इस कृष्ण के नेत्र और मेरे नेत्रों में
से मिल जाते हैं, हमें कुछ नहीं अच्छा लगे। जाके लगे सोई जाने व्यथा, पर पीर को उपहास करे ना। सागर जो चुभ जात है चित्त में, कोट उपाय करे पेट रेना। नेक सी कांकरी आंख परे ये, ओ पीर के मारे सो धीर धरे ना। कैसे परे कल पीर भटू, अब आंख में आंखें परे न करे ना। बहन क्या करें, आपस में गोपियां कह रही हैं ये कृष्ण, जैसे ही ये कृष्ण हमें देखते हैं, हम कृष्ण को देखते हैं पर दीवाने हो जाते हैं। और कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण के अलावा और हमें कुछ अच्छा नहीं लगे। यशोदा बोली, देखो मेरे लाला को उल्हानो लेकर के तुम आई हो छोटी सी बात पे, तुम्हारी मटकी जो है फोरी है मिट्टी की, तो हम वो मिट्टी की बर्तन की जगह पे हम तुमको पीतल के बनवा देंगे, सोने के बनवा देंगे। मैंने ऐसा लाला बड़े बड़े दुकान से जाए हो, कछु नाई कहियो मेरे लाला से। मैंने बड़े दुखन से जायो री, कोई गारी मत दियो। अरे मैंने बड़े दुखन से जायो री, कोई गारी माते दियो। मैंने बड़े दुखन से जायो री, कोई गारी माते दियो। कोई गारी माते दियो, लाल सो गारी माते दियो। कोई गारी माते दियो, लाल सो गारी मत दियो। लाला बड़े दुखन से पालो रे, कोई गारी मत दियो। लाला बड़े दुखन से पालो रे, कोई गारी मत दियो। हरि बोल। जो तेरे फोरे मट्टी के बर्तन, जो तेरे फोरे मट्टी के बर्तन, जो तेरे फोड़े मट्टी के बर्तन, जो तेरे फोड़े मट्टी के बर्तन। अरे मैं तो सोने के मंगवाए देंगी, कोई कारी मत दियो। मैं सोने के मंगवाए देंगी, कोई कारी मत दियो। लाला बड़े दुखन से पालो री, कोई कारी मत दियो। लाला बड़े दुखन से पालो रे, कोई गारी मत दियो। मेरो लाला तेरो मार्ग रोके, जो लाला मेरो मार्ग रोके। जो कहूँ लाला मार्ग रोके, जो कहूँ लाला मार्ग रोके। जो कहूँ लाला मार्ग रोके, जो कहूँ लाला मार्ग रोके। नई सड़क बनवाए देंगे, कोई गारी मत दियो। नई सड़क बनवाए देंगे, कोई गारी मत दी। लाला बड़े दुखन
दुखन से फालोरी कोई कारी मत दियो। लाला बड़े दुखन से फालोरी कोई कारी मत। यशोदा मैया बोली, गोपियों मैंने लाला बड़े बड़े दुख उठाए तब ऐसो लाला जाए होए। मेरो लाला काउके घर में ऐसो नाई करवे जावे। मेरे घर में बहुत ही घनोसो मक्खन है, कछु मत कहियो। गोपियां देख रही हैं, कृष्ण की ओर निहार रही हैं। प्रभु प्यारे, एक बात हमारी सुन लो। लालन एक विनय सुनिए, अब मेरी गलियन में आइए ना। आइए तो तुम करुणा करके हंस ढेर सुनाइए गाइए ना। गाइए तो अधरन धर के मुरली ये मंद बजाइए ना। तरसाइए ना और प्रेम बिथा, उन्हें आइए तो फिर जाइए ना। मेरे बालकृष्ण प्रभु प्यारे कन्हैया, जब तुम आ जाओ तो मेरे नेत्रों से मेरे नेत्र में ही वास करना है। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। ऐसा भाव है उन गोपियों का। मैया बोली, मेरो लाला ने और झूठे दोष लगाओ तुम। गोपियां बोली, देख मैया एक दिन की बात और बताएं। जब मेरे घर में थी सत्यनारायण की कथा, और ये जाने कहां से आयो, और कुकुतिया के पिल्ला लेकर के पटा पे बैठा दी ने, ले मैया सत्यनारायण भगवान पूजा कर ले। अब बताओ इतना उदम करे जी। देख मैया एक दिना की करतूत और बताऊं। मेरे पति को जन्मदिन हो, और जन्मदिन में चूरमा बाटी, दाल बाटी और चूरमा बनाई। अब रात्रि के समय प्यास लगी, चूरमा बाटी खाकर के प्यास लगे। अब जे जाने कहां से आयो तेरो लाला, और मेरी पति की जो है चोटी लेकर के और मेरी चुटिया से बांधी, और कान में बोल के गयो कि हौआ। अब उदय तो हमें प्यास लगी, हौआ कर बोली तो हम एकदम खींचता नहीं भाई हम दोनों में। अब वो कह रहे हैं कि छोड़ दी, ये कहा करती है, कहा करती है। हमने के कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो, कहा कर रही हो, कहा कर रही हो, कहा कर रहे हो, ऐसे होते होते और पति की दाढ़ी जो है से चोटी बांधी थी, तो पति की दाढ़ी गायब हो गई। ऐसा उदम करे तेरा लाला। और देख मैया जाके तू ऐसी मामी पिए, कबू तोकू हाथ पकड़ के लेकर के आऊंगा तब बताऊंगा ये तेरो लाला है। ठीक है, अरे हमें सब पता है मेरो लाला काऊ को मक्खन नहीं खावे, काऊ को ऐसा उदम नहीं करे, काऊ की मटकी नहीं फोड़े। मटकी देखी मचल गई होगी के लाला देखी मटक गई होगी। मक्खन देख कर, मटकी देख करके तू स्वयं ही मटक गई होगी। लाला को देख करके और स्वयं ही निहाल हो गई होगी। तू झूठ बोल रही है। झूठो दोष लगावे ग्वाल ने पहले ही आप मटक गई होगी। मेरो लाला सीधो साधो
काहे को दोष लगाई रही, माखन के बाने से ग्वाल ने लाला देखी पजर गई होगी। को झूठ बोले, मेरे लाला को देख करके तू स्वयं खुद ही पजर गई होगी। अरे तू झूठी, तेरी सखियां झूठी, मेरे घर में माखन खाई रहो। देख मेरे लाला को मुखड़ो, गाढ़ो माखन छाई रहो। नैनों से नैना लड़ाई रही होगी, लालाए देखी मटक गई होगी। पहले ही आप अटक गई होगी। नहीं गोपियां सब तुम झूठ बोलो। गोपियों ने कहा चलो ठीक है, अब की बार हम लाला को पकड़ के और मैया के सामने लेकर के आएंगे। एक दिन सभी ग्वाल वालों को लेकर के मेरे बालकृष्ण प्रभु और विशाखा सखी, ललिता के सखी यहाँ गए हुए हैं। और गोपियों ने छिपकर के लाला को एकदम से भाग करके और लाला को पकड़ लिया। अब गोपियों लंबों से घूंघट मारे। उस ब्रज में पल्लू प्रथा अभी भी चलती है। ब्रज में सभी गोपियां, ब्रज के जो हैं माताएं, वो लंबों से 1.5 हाथ को घूंघट मारे। पल्लू प्रथा अभी भी है। भगवान कृष्ण के कमल स्वरूपी हस्तों को पकड़ के और गोपियां जा रही हैं, ले जा रही हैं खींच के यशोदा की तरफ। आज मैं तुमको बताऊंगी, मैया यशोदा को आज बताऊंगी, देख तेरा लाला नाय कौन है। ऐसे ही ले जा रही हैं। जो सखी कन्हैया को ले जा रही, उस सखी का जो पति था वो कन्हैया की ओर देख रहा था। आज कहां जा रहे हो महाशय जी? बोले कि मक्खन खाने जा रहे हैं, किसी गोपी के घर में ताजो मक्खन रखो है। अब ये पतो नहीं, शिकायत लेके जा रही है, तुम आ जाओ ना। और वाके पति को जैसे ही बुलायो और गोपी से कृष्ण बोले, अरे सखी मेरे हाथ कोमल कोमल हाथ हैं, या हाथ में दर्द है रहे है, मेरे दूसरे हाथ को पकड़ ले। जैसे ही एक हाथ को छुड़ाया और दूसरे हाथ को पकड़ना चाहा, और वाही के पति को हाथ और गोपी को पकड़ा करके और महाराज गायब हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और जबरदस्ती लेकर के जा रही है। आज मैं बताऊंगी माँ यशोदा को, देख तेरा लाला है। अरे यशोदा देख तेरा लाला नायक तो कौन है ये? अब लाला देखे तो घर में बैठी है, बैठे बैठे मक्खन उड़ा रहे हैं मैया के यहाँ। यशोदा बोली क्या करी, आज फिर शिकायत लेके आएगी? मेरे लाला घर बैठे हुए, वैसे ही झूठ लगा। कहाँ है मेरा लाला? बोलिए। अरे बावरी है गई है, जरा घूंघट को उठा के देख ले, मेरो लाला है कि तेरो जी खसम है। देखा तो अपने पति का हाथ पकड़ा। भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि पहले अपने पति की सेवा करो, मेरा ही स्वरूप समझ करके पति के चरणों में की सेवा करो और मेरा भाव रखे तो मुझे प्राप्ति होगी। ये संतों के भाव है। इस तरह से भगवान ने अनेक प्रकार से ब्रज में माखन चोरी लीलाएं की हैं।
एक कोई गोपी छोटी सी कन्या बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था से ही वृंदावन नित्य प्रति जाया किया करती थी बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। वो कन्या थी, एक ब्रज में गांव है माठ गांव, माठ। नित्य प्रति बांके बिहारी के दर्शन नियम था उसका। जब उसका विवाह हो गया तो बिहारी जी का दर्शन फिर भी नहीं उसने छोड़ा। एक दिन जमुना के किनारे और जल भरने के लिए आई। तो वो कन्या थी, घूंघट को मारे थी। कन्हैया बोले, अरे भाभी जरा अपना मोहड़ो दिखाई दो ना। गोपी बोली, अरे यह वृंदावन के छोरा बड़े उद्यमी है, ये मोहड़ो दिखा रही है, कैसे मोहड़ो दिखाई दो जाकू अपनों में। अरे भाभी सीधे से मोहड़ो दिखाई दो ना, हमको तो फिर मुख को खोलबो आवे। जब बार बार कहने पर नहीं सुना तो तुरंत ही गोपी का मुख जो है उघार के और गायब हो गए। बिहारी जी, बिहारी जी थे, एक ग्वाल के रूप में थे। उस गोपी ने जाकर के अपने पति से शिकायत की, तुम्हारे वृंदावन के छोरा बड़े उद्यमी हैं, हमारा जबरदस्ती घूंघट उखाड़ करके गया है कोई ब्रजवासी, मैंने बहुत मना किया फिर भी नहीं माना। उसके पति ने कहा, चलिए मुझे बताइए, उसकी खबर नहीं मैं देखूंगा। कि वृंदावन में जैसे ही वृंदावन में आए हैं तो अपने पति को लेकर के बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि चलो पहले बिहारी जी का दर्शन कर लें, फिर उसको तो देख लूंगा मैं। बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे हैं और बांके बिहारी की छवि को उस कन्या ने देखा है। वही सामली सलोनी सूरत बोले कृष्ण को देखा, मुस्कुराए प्रभु। उस कन्या ने अपने पति से कहा, ये जो है यही था। उसके पति के नेत्रों में अश्रुओं की झड़ी लगे, धन्य है प्रभु, तेरे ऐसे भाग्य है, तेरा ऐसी साधना तूने बांके बिहारी को प्राप्त कर लिया। किसी सूरदास का एक दो पंक्ति का भजने सुनिए। मेरो घूंघट खोली गयो, मेरो घूंघटा खोली गयो, कन्हैया छोटो सो। मेरो घूंघट खोली गयो, कन्हैया छोटो सो। मेरो घूंघटा खोली गयो, कन्हैया छोटो सो। मेरो घूंघटा खोली गयो, कन्हैया छोटो सो। हरि बोल। छबीले जके होठ रसीले, नैन छबीले जके होठ रसीले, नैन छबीले जके होठ रसीले,
नैन छबीले जगे होठ रसीले, ऐसे हैं मेरे श्याम रंगीले, ऐसे हैं मेरे श्याम रंगीले। रसिया रस हो, रसिया रस रसिया रस घोल गयो कन्हैया छोटो सो, मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। हरी बोल, तालियां, सभी तालियों के साथ, मस्ती के साथ। जब काना मेरी ओर निहारे, 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 मनुआ मेरो उछाले मारे, मनुआ मेरो उछाले मारे। मोते मीठो मुझे मीठो मुझे मीठो बोल गयो कन्हैया छोटो सो, मेरो घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सो। लुट गई मैं तो जानत खट पे, लुट गई मैं तो जानत खट पे, लुट गई मैं तो जानत खट पे, लुट गई मैं तो जानत खट पे। बलिहारी जग मोर मुकुट पे, बलिहारी जग मोर मुकुट पे। मेरे गाँव में मेरे गाँव में मेरे गाँव में डोल गयो कन्हैया छोटो सो, मेरे गाँव में डोल गयो कन्हैया छोटो सो, मेरो घूंघट खोल 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 गयो कन्हैया छोटो। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। आइए, हमारी और आपकी बच्ची है, इसको आशीर्वाद देना चाहिए कि बहुत अच्छा है, भगवती मैया कृपा बनाए रखें। तो आइए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा से जुड़ते हैं। भगवान बालकृष्ण प्रभु ने थोड़े बड़े हुए हैं और ब्रज के साथ ब्रजवासियों के साथ में भ्रमण कर रहे थे, तो ब्रज की मिट्टी को लिया और मुख में डाला। कन्हैया ने मिट्टी खाई है। ब्रजवासियों ने शिकायत की है, अरे मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। जसोदा मैया दौड़ करके आई है
कन्हैया से कही, लाला तूने मट्टी खाई? अब मट्टी को डेलो मुंह में डाले हुए हैं, अब ऐसे ही कर रहे हैं ना मैया। देख मैया, तो कोई विश्वास ना हो तो बलराम को पूछ ले। अब बलराम को इशारों कियो कन्हैया ने, दादा तू मेरी शिकायत मत कर दियो। नहीं, मैं तेरी शिकायत कर देंगे। हाँ, कि जो दादा ने वो भांग को बोलो खायो है, भले ही ना खायो, झूठ बोल देंगे। बलराम बोले, मैंने तो देखो ना, आगे पीछे खाली होगी तो कहीं ना, छोटे छोटे बालक हैं भाई, मोको तो पतो ना, खाली होगी तो कुछ नहीं। एक ब्रजवासी बोलो, देख मैया मैंने जाको अभी देखो इतनों सो माटी को डेलो मुख में डाल लियो। कन्हैया बोले, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्यग्रस्तर समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया तो को विश्वास ना होवे तो मेरो मोड़ो खोल के देख ले। यशोदा ने कन्हैया को मुख खुलवायो तो संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा मेरे प्रभु के मुख में। वृंदावन देखा, तीनों लोग देखी, यमुना देखी, उस ब्रज की कुंज निकुंज देख, गोकुल देखा, नंदगाम देखा, बरसाना देखा, नंद जसोदा और जसोदा मैया देखी, और स्वयं कृष्ण को ही देखा, और तो और पूरा विश्व देखा उसमें कन्हैया के मुख में। और भागवत में बैठे हुए पंडाल में जो भी भक्त बैठे हैं उनको भी देखा है। मैया एकदम से मैया को चक्कर जैसे आ गए और धड़ाम से पृथ्वी पे गिर गई, बेहोश हो गई। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला को अदृश्य किया और मैया को सुस्त किया। अरे मैया कहाँ है गयो? ऐसे मैया को स्वस्थ करके जल का छींटा लगाया। मैया कुछ आंखें खोली हैं, बोली मैया कहाँ गयो? अरे लाला मैंने तेरे मुख में अभी का देखो? ये पहाड़ पर्वत नदी नाले सब कुछ देखा, पूरा ब्रह्मांड देखे, क्या देखा? मुझको तो ऐसा लगा मेरे लाला को कछु है गयो, को अलाय बलाय लगी मेरे लाला को, मुँह को तो जाको डर है ना मैया, तू वैसे ही तो को डर लगे। अरे मेरो मुट्ठी भर को पेट है, इतना छोटा सोए में इतने पहाड़ पर्वत कहाँ से आ जाएंगे? हाँ सोई तो मैंने कही, मेरे लाला इतना छोटा सो, इतने सब कहाँ से आ जाएंगे? भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने सोचा इस ब्रज में मुझे लीला करनी है तो मेरे अंदर भी क्षमा तत्व आ जाए, क्योंकि मुझे ब्रजवासियों के साथ में, गोपियों के साथ में लीला करनी है। इसलिए मिट्टी का ब्रज रज का महत्व बढ़ाया। ब्रज रज को चाख्यो नहीं, जिसने वृंदावन में जाकर के ब्रज रज को नहीं चाखा, ब्रज में लोटपोट नहीं किया, रज को नहीं मस्तक पर लगाया, यमुना का पान नहीं किया, वो ब्रज में जाना व्यर्थ है। ऐसी ब्रज की रज का इतना बड़ा महत्व है। वृंदावन में सबसे ज्यादा आपको गाय माता मिलेंगी। ब्रज में गाय और बंदर और बाबा महात्मा भी बहुत मिलेंगे। गाय की सेवा देखो, अभी बेटी ने बोला था, कितना बढ़िया सुंदर बात कही। भागवत में लिखा है गाय पशु नहीं है, गावो विश्वस्य मातरः
गाय विश्व की माता है। गाय को पशु मत कहना, गाय पशु में नहीं आती है, गाय तो माँ है। ये नवरात्रि चल रही है, विश्व की माता है। 33 करोड़ देवता उस गाय में निवास करते हैं। गाय रहेगी तो देश रहेगा। दो पर कुठार हो रहा है देश में, एक गाय एक कन्या। भ्रूण हत्या हो रही है कन्याओं की। कितनी कन्याएं गर्भ से नष्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर से पूछा गया कि डॉक्टर बताओ कि बालक है या कन्या है। बता के कन्या है तो तेजाब डाल करके और नष्ट करवा दिया। वही कन्या, ध्यान रखना, श्राप देती है कि जाओ आगे आने वाले समय में एक एक कन्या के लिए, संतान के लिए तरसेगा तू, मेरे संतान। दो पर देश में प्राणियों, समझने की बात है ये इधर से उधर निकालने की बात नहीं, समझने की बात, हृदय में उतारने की। कन्या हमारे देश की आन बान और शान है। ये माताएं बैठी हुई हैं, ये कन्याएं नहीं होंगी, माताएं कहां से आएंगी? ये महान पुरुष कहां से होंगे? हमारी कन्याओं पर कुठार हो रहा है। एक कन्या को मारने से और 10,000 गौ की हत्या जो लगती है वो हत्या लग जाती है। और एक गाय को मारने से 10,000 कन्याओं की जो मारने की जो हत्या लगती है वो हत्या लग जाती है। अब देखिए विवाह में या अंत समय, मृत्यु समय पे गाय तो ज्यादा ना कहती, इतना ही कहूंगा क्योंकि समय भी तीव्र गति पे है। तो हमें कन्या की रक्षा करना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। जिसके घर में, ध्यान दें, कन्या और तुलसी और गंगा जी, ये नहीं है, 3 चीजें, कन्या और तुलसी गंगा, ये घर में अवश्य जरूरी है। अंततः वो घर घर नहीं, शमशान को दिया। इसलिए कन्यादान के समय गौ माता को आप जो है संकल्प में देते हैं, और जब अंत समय, मृत्यु के समय भी गाय की जरूरत पड़ती है। ये गाय हमें बेतरनी सी तारती है, वो है गाय। तो गाय विश्व की माँ है, तो इसलिए गाय की सेवा करना चाहिए और कन्याओं की रक्षा करना चाहिए हमें। भ्रूण हत्या नहीं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर में कन्या है, साक्षात देवी हैं, भगवती हैं। तो आइए बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान कृष्ण कहते हैं, आइए वहीं पर जहां पर कथा चल रही है, कि मैंने मिट्टी ना खाई। कन्हैया कह रहे हैं, यदि सत्य गृहस्थ समक्ष पश्चिमे मुखम यदि मैया तो कोई विश्वास ना है। मेरे मोड़े को देख, भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाया है। मैया बेहोश होगी, मैया को स्वस्थ किया किसने? आगे भगवान ब्रज में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान थोड़े बड़े हुए हैं। एक समय एकदा ग्रहसा दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता च निर्वन तस्वयं दधि। मैया जसोदा ने दही मंथन किया अपने कृष्ण के लिए दीपावली के समय पे, और कन्हैया ने रई को पकड़ लिया। मैया मोको माखन चाहिए, ताजी माखन चाहिए, अब ही चाहिए और जाई में से चाहिए। अरे लाला थोड़ा माखन तो इसमें, माखन तो आ जाने दे, तब तो वो देंगे, अभी कम से कम इसमें
माखन ना निकलो। मैया नहीं अबे ही चाहिए, जाई में से चाहिए। इस तरह से मैया ने कही, अबे नहीं, सीधे से बैठ जा, जब मक्खन निकल जाएगा तब देंगे। यशोदा मैया ने मक्खन बिलोए हुए गोविंद के लिए, और जब भी काम करती मैया यशोदा तो कृष्ण का ही नाम ले लेकर के करती है। हमें भी घर में कुछ भी रोटी बनाएं या मक्खन बिलोए या कोई भी कार्य करें, कृष्ण का नाम लेकर के ही करना चाहिए। और नहीं, आज के समय आपने देखा है कुछ कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग, अरे मेरे दिल के टुकड़े इधर गए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, और भोजन बनाते हैं। अब उसी भोजन को यदि खाने वाला खाएगा, जब दिल के टुकड़े बनाने वाले के हो रहे हैं तो खाने वाले का क्या होगा फिर बताइए। इसलिए नहीं, गोविंद मेरो है, प्रभु गोविंद तुम्हारे लिए आज ये फलानी वस्तु बना रहे हम, आप ग्रहण करेंगे, आपके लिए ये बनाना है, तो भगवान के लिए बनाएंगे। माँ यशोदा ने दही मंथन बिलो करके और रखा है, कुछ कार्य में लग गई। कृष्ण को क्रोध आया, एक वहां पर लोड़ा पड़ा था और उठाया और धड़ाम से मटकी में दे मारा, पूरा मक्खन बिखर गया, दही मक्खन। और मैया ने आवाज सुनी, दौड़ करके मैया आई, लाला ये क्या कर दिया तूने? मैया एक बात बता। मैया बैठ गई और कन्हैया यशोदा की गोदी में। मैया ने लाला की ओर देखा, लाला तू बहुत उद्यमी है गया। अच्छा मैया एक बात बता, तू तो को पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे? तो यशोदा ने ये कहा था कि मोकू तो पूत के आगे दूध का प्यारो लगे, पूत प्यारो लगे। तो मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने मैया की परीक्षा करी है यहाँ। देखो जब हम भक्ति करने के लिए जाते हैं तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं, और भक्ति यदि परीक्षा में पास हो जाता है तो भगवान उसको अपना लेते हैं। भगवान ने उस जो दूध की दुधानी रखी थी, पहले मिट्टी का बर्तन में दूध गर्म करते थे, और अग्नि को बढ़ाया और दूध फैलने लगा। मैया पकड़ने के लिए भागी दूध को देखने के लिए, इतने में भगवान ने उसमें पत्थर मारा और दूध फैल गया। इस प्रकार से मेरे बालकृष्ण प्रभु अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं। मैया यशोदा का महल है, और ऐसा महल बना हुआ है सुंदर 84 चौक का कि उसमें प्रतिबिंब दिखता है भगवान कृष्ण का। जब ग्वाल बालों के साथ में चोरी करने के लिए अपने घर में ही सब ग्वाल बालों को लेके आए, तो एक ग्वाल के ऊपर एक ग्वाल के ऊपर मटकी में एक छड़ी ली और ऐसे टोंका लगाया, पूरा मक्खन बिखर गया, सभी बंदरों को खिलाया, ग्वाल बालों को खिलाया। मैया दौड़ करके आई है, अरे हमें तो लगे लाला ने अभी भी कोई नुकसान फिर कर दिया, और लाला भाग गए हैं, सभी ब्रजवासी छिप गए, पूरा मोहड़ो मक्खन से बिगड़ो भयो है। अरे मैं देखूंगा को कहाँ गए हो जी, ये इतनो सब माखन बिखेर दियो। ब्रजवासी चारों तरफ बोले, अरे तेरे लाला ने ये सब जो है नुकसान किया है। कन्हैया जाकर के और एक खम्मी में से बात करने लगे, जो अपना स्वयं का प्रतिबिंब स्फटिक मणि है, उसमें अपने जो प्रतिबिंब को देख रहे हैं, देख स्वयं से बात कर रहे हैं कि देख लाला कितनों माखन खा लियो, पर मेरी मैया से शिकायत मत करियो। अब वो भी उसमें अपना ही चेहरा दिख रहा है, तो वो भी जैसे ही बोल रहा है, भाई अपना ही चेहरा है, कितना ही माखन खा लियो, मैया से मन शिकायत करियो। इतने में मैया आई है, अरे लाला कौन से बात कर रहे हैं? और कृष्ण को मैया यशोदा ने पकड़ा है, ये माखन कौन है खाए बता। भगवान कृष्ण क्या बोले,
मैं नाही माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। दोनों बातें कह रही हैं कृष्ण, माखन खायो भी, मैं नाही श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मैया मैंने ना है माखन खायो। अगर तू बात ना है माने तो ये सब ब्रजवासियों को पूछ ले, ये सब ग्वाल वाल सब मेरे पैर परे हैं, बरवस मुख लिपटायो, जबरदस्ती मेरे मुख को और मक्खन से बिगाड़ दियो है, मैंने माखन ना ही खाया। अब ब्रजवासी की ओर आए तो ब्रजवासी कन्हैया की ओर उंगली करें, इसने ही खाया है, वो कहेंगे इसने खाया, एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। बोले कि देख तेरे लाला को मोहड़ो बिगड़ रहे हो है, याई ने सारो मक्खन खायो, जई ने उदम कियो है और सारो मक्खन बिखेर दियो, सबको खिलायो, हमने ना खायो। मैया छड़ी लेकर के भागी है पीछे, भागी है पीछे। मैया बूढ़ी मैया भागती भागती थक गई, अब हाथ में छड़ी लिए हुए हैं चांदी की, लेकिन भगवान वंदन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जसोदा जड़ को पकड़े हुए हैं। जड़ क्या है? यो छड़ी पड़ी हुई पकड़े हुए हैं। जब तक जड़ को नहीं छोड़ेंगे, माया को नहीं छोड़ेंगे, द्वैत की बुद्धि होगी, जब तक ब्रह्म बंधन में नहीं आ सकता है। मैया थक गई, परेशान होंगे, अरे लाला मोकू तो बुढ़ापो आ गए हो, मेरा लाला इतना उदम करे, मोकू तो मैं पकड़ भी नहीं पाऊं। मैया रोने लगी। जब छड़ी को फेंका है तब मेरे प्रभु आए हैं कि मैया तो रो मत। कन्हैया बंधन में आ गए और मैया ने कहा, देख लाला तूने जे पहले तो ये बता कि तेने माखन ये इतना नुकसान कियो, काहे के तय कियो। लाला रोने लगे। देखो बालकों का बल क्या होता है, बाला नाम रोदनम बलम, छोटे छोटे बालकों का बल होता है रोना। यदि रो जाएं बस सोई मैया की गुस्सा ठंडी हो जाएगी। रोने लगी तो मैया सारी रात सारा दिन हो गया, लाला चुप ना हो गए। लाला को कभी चंदा दिखाती है, देख लाला चंदा, देख मैया ऐसे करती नहीं, छोटे बालक जब रोते हैं चंदा मामा दूर के हुआ पकाए बूर के, ऐसे करते नहीं, जब दुलार करते हैं उनको लाला कैसे चुपना है हो। तो देख लाला चंदा मामा कितना सुंदर चंदा को दूंगी तू। अब तो कन्हैया चंदा को मांगने लगे। एक बारात ली, उसमें जल भरवाया, श्री दामा को बुलाया, जल लेकर के आओ। तो जैसे ही कहा कन्हैया देख चंदा है इसमें, उसमें प्रतिबिंब दिख रहा है, अब कहां से पकड़ में आवे, जल में हाथ मारे ऐसे चपक सीधे ऐसे हो जाए, नीचे देखे अरे नीचे छिपा होगा, तो नीचे कहाँ है, गायब। अब तो कन्हैया दोबारा फिर रोने लगे। तो कहने लगे देख लाला तो को एक बहू ला देंगे, लेकिन तू रो मत। अब कन्हैया पहले चंदा मांग रहे, अब बहू के लिए मचल गए। ये भगवान की बाल लीला है। मैया बहू कैसी हो गए? अरे लाला बहू तू गैया चरावे जागो ना और जेब में धल ले जाइए अपने में, ऐसी बहू कैसी? पुतरिया बना दे मैया और ले ये बहू है। कन्हैया बोले ना ऐसी बहू ना चाहिए, वो तो सचमुच की बहू चाहिए। जसोदा मैया बोली यशोदा मैया बोली कि लाला ये एक बात बता मोकू, तो कैसी बहू लेगो? कन्हैया बोले मैया ये को कहवे की बात है, गोरी बहू चाहिए। गोरी बहू? अब बहू बोले कन्हैया के वो भी बरसाने की बहू चाहिए मुझे। अब बरसाने की राधा रानी, भगवान कृष्ण का विवाह बाल अवस्था में भांडीर वन में और राधा का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया है। राधा भक्ति है, विवाह तो हुआ है लेकिन संतान नहीं हुई, क्योंकि भक्ति है। भक्ति की संतान कैसे हो सकती?
राधा कृष्ण एक ही है। इधर मैया मोको बहू चाहिए कि लाला बहू कैसी लोगों के गोरी। लाला तू तो कारो है तो का है गयो जो लाला को विवाह होवे तो उनकी मैया का करें जब तेल ताई आवे ना, ये ब्रजवासी की भाषा है, ब्रजवासी कहते हैं जब तेल ताई आवे तो वहां में उबटन करें हल्दी लगा लगा करके कि मेरो लाला गोरो निकल जाए, तो मुझको गोरो कर दियो। तो आइए दो पंक्तियों में एक भजन को। वृंदावन बानिक बनो भ्रमर करती गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। एक क्षण के लिए मस्ती के साथ में ताली बजाते हुए और झूमते हुए मेरे साथ में गाएंगे कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। अरे हाँ बंधन है प्यार का, अरे हाँ बंधन है प्यार का। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चलाऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चलाऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चलाऊं। जो नहीं ब्याह कराए गैया गैया नाई चलाऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी बिहरी पहना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी बिहरी पहना आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। 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 अपनी प्यारी राधे से मैं चरण तेरे दबाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं। अरे भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह।
तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया मेरे अंगना में डोलेगी।